कहा जाता है कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई भी सजा काफी नहीं होती। उड़ीसा का अकाल ऐसा ही एक अकाल है। मैं इसे अपराध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंसानों का पैदा किया हुआ अकाल था, कोई प्राकृतिक अकाल नहीं था। इसमें 40 से 50 लाख लोग भूख से मारे गए थे। काला हांडी हो या फिर पूरी हो, भूखे इंसानों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, अस्थि पंजर हो चुके जिंदा लोग आज भी हमारी मॉडर्न सोसाइटी को हॉन्ट करते हैं। लेकिन एक फैक्ट ऐसा भी है जो इन अंग्रेजों ने अकाल से मरे लाखों लोगों के साथ मिट्टी में ही दफन कर दिया। आज मैं आपको उड़ीसा के अकाल की ये दर्दनाक घटना बताऊंगा। कैसे अनाज से लदा एक जहाज पुरी के समुद्र तट पर महीनों खड़ा रहा, लेकिन अंग्रेज हाकिमों ने यह नहीं सोचा कि उस अनाज की मदद से भूख से बिलबिला रहे लाखों लोग, लाखों हिंदुस्तानी मौत से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये इतिहास पता चल सके, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। एक वक्त था जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज सब कुछ लूट खसोट कर ब्रिटेन ले गए। इसीलिए इन लुटेरों को भारत में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। ये साल था 1866, वो साल जो पूरी दुनिया के सबसे भयानक अकाल की तरह याद किया जाने वाला था। इसे द ग्रेट ओरिसा फमाइन कहा गया। अब मैं ये नहीं जानता कि इसमें विशेषण यानी कि ये ग्रेट क्यों लगाया गया, शायद इसके भयानक असर की वजह से। उड़ीसा की 1/3 आबादी अकाल में भूख से तड़प तड़प कर मरी। करीब 10 लाख लोग और 2 सालों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 से 50 लाख हो गई। लेकिन अंग्रेज हाकिम क्या कर रहे थे उस वक्त? इतिहासकार बताते हैं कि उड़ीसा में करीब साल भर पहले यानी सितंबर 1865 से ही भयानक अकाल की आहट मिलनी शुरू हो गई थी। पुरी जिले में अक्टूबर आते आते चावल बेचने वाली ज्यादातर दुकानें बंद हो गई, क्योंकि उनके पास चावल बचा ही नहीं था। इसीलिए पुरी से लोग कटक की तरफ भागने लगे, क्योंकि कटक में सिंचाई विभाग काम के बदले अनाज की स्कीम चला रहा था। इस स्कीम में कम से कम भूखे मरने की नौबत नहीं आती थी। फिर भी वहां के कलेक्टर बार्लो को आफत नजर आने लगी थी, और शायद इसीलिए बार्लो ने इलाके के कमिश्नर रावेन शाह को हालात बता दिए थे। लेकिन रावेन शाह बाकी अंग्रेज अफसरों की तरह कान में तेल डाले सो रहा था। फिर उसी वक्त पुरी में कुछ ऐसा हुआ जो आने वाले इतिहास में टर्निंग पॉइंट की तरह दर्ज हो गया। पुरी का समुद्री किनारा रेतीला था। बड़े जहाज पुरी के ज्यादा करीब नहीं आ पाते थे। वो पुरी के किनारे कई 100 मीटर दूर ही लंगर डालते थे, और सामान उतारना हो या फिर सामान को वहां तक पहुंचाना हो, इसके लिए छोटी छोटी बोट्स को जहाज तक ले जाया जाता था। अब तारीख थी 11 दिसंबर 1865, जब एक फ्रांसीसी कार्गो शिप जिसका नाम था फिलामेन खराब मौसम में ये फंसकर पुरी के समुद्र किनारे के पास तक आ गया था। इस जहाज में उड़ीसा की लाइफ लाइन थी। ये जहाज चावल की 6000 बोरियों से लदा था। ये चावल कलकत्ता से गोपालपुर और फिर मद्रास ले जाया जा रहा था। फिलामेन ने पुरी के समुद्री किनारे से 300 मीटर दूर लंगर डाला था। उस वक्त समुद्र में हाई टाइड था, यानी लहरें काफी आगे तक आ रही थी। जहाज के कैप्टन ने लंगर गलत वक्त पर डाला था, और इसी वजह से जब हाई टाइड खत्म हुई तो पता चला कि यह जहाज तो बालू में फंस गया है। ना आगे जा सकता है और ना पीछे आ सकता है। जहाज पर लदी चावल की बोरियां जब तक उतारी ना जाए, जहाज को धक्का देकर गहरे पानी की तरफ नहीं ले जाया जा सकता था। अब जहाज के कप्तान को चिंता हुई, माल की भी और जहाज की भी। सो वो किनारे आया और उसने जहाज के मालिकों को कोलकाता खबर भिजवाई। उसने कहा कि जहाज चावल की बोरियों से लदा हुआ है। ये बोरियां अगर समुद्र में फेंक दी जाए या पुरी तक पहुंचा दी जाए तो जहाज हल्का हो जाएगा। जल्द ही कैप्टन के लिए कोलकाता से संदेशा आ भी गया। जहाज और चावल के मालिकों और बीमा कंपनी ने हरी झंडी दिखा दी। कह दिया कि माल समुद्र में नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से भारी नुकसान होगा। तुम एक काम करो, ये चावल वहीं पुरी में बेच दो और जहाज लेकर वापस लौटाओ। वो कहते हैं ना, भगवान ने जैसे सुन ली। उड़ीसा और खासकर पुरी के अफसरों के पास सुनहरा मौका था। बैठे बिठाए उन्हें 6000 बोरियां चावल की मिल रही थी। ये चावल खरीद कर वो अकाल की गिरफ्त में आ रही जनता को बेच देते तो शायद भयानक अकाल कुछ हद तक टाला जा सकता था। लेकिन अंग्रेज हाकिमों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कलेक्टर बार्लो ने चावल खरीदने की परमिशन नहीं दी। उल्टे कटक में कमिश्नर रावेन शाह को चिट्ठी लिखकर बाजार के भाव पर चावल खरीदने की इजाजत मांगी। देर होती जा रही थी। जहाज के कप्तान ने सरकारी ढिलाई देख ली तो किसी तरह से 6000 चावल की बोरियों को अपने खर्चे पर नावों में लदवाकर पुरी के समुद्री किनारे तक वो ले आया। पुरी का समुद्र अशांत था और नावों का आकार छोटा था। इस वजह से चावल की करीब 100 बोरियां खराब हो गई।
बाकी बोरियों को तारपोलिन से ढककर एक छोटे मैदान में पुलिस सुरक्षा में रखवा दिया गया। यह वही इलाका है जहां आज पुरी होटल है। शिप का कैप्टन कलेक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि सरकार ये चावल जल्द से जल्द खरीद ले, लेकिन बार्लो ने जानबूझकर चावल का दाम मार्केट रेट से इतना कम लगाया कि चावल के मालिकों ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो ये होगा कि हम चावल समुद्र में डुबो दें। अब सोचिए जरा क्या सीन होगा उस वक्त। उड़ीसा में अंग्रेज हाकिमों के पास अनाज खत्म होता जा रहा था। पुरी के समुद्री किनारे पर जहाज खड़ा हुआ है, उससे उतरी 6000 बोरियों में चावल किनारे रखा सड़ रहा है। चावल की सुरक्षा पुलिस कर रही है, लेकिन सरकार है कि इतनी ठसक में है कि वो चावल अपनी भूखी प्रजा के लिए खरीदने को भी तैयार नहीं है। फिर ऐसे ही गुजर गए कई महीने। जहाज के कप्तान से ये देखा नहीं गया। कप्तान ने 200-300 बोरी चावल सीधे जनता को बेच दिया। अब जब बंगाल और उड़ीसा में अकाल से लोग मरने लगे थे, हाहाकार मचा हुआ था हर तरफ। ऐसे माहौल में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सेसिल बीडॉन 13 फरवरी 1866 को पुरी पहुंचा। उसे भी बाकी अफसरों की तरह पहले समुद्र में फंसे फ्रांसीसी जहाज के दर्शन करवाए गए, फिर हजारों बोरी चावल के दर्शन कराए गए। लेकिन ये जनाब भी हालात का अंदाजा लगाकर कोई फैसला नहीं कर सके। इतने बड़े अफसर ने इलाके के कलेक्टर बार्लो को चावल खरीदने की परमिशन भी नहीं दी। ब्रिटिश साम्राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर की उड़ीसा की ये पहली यात्रा थी। 13 से 19 फरवरी यानी पूरे 7 दिन तक ये ऑफिसर वहां रहा। उसने सैकड़ों लोगों को जिंदा कंकाल बनते हुए देखा। सड़कों के किनारे, घरों के बाहर, बालासोर, कटक और पुरी में भूख के लिए हल्ला हंगामा देखा। लेकिन एक सरकारी आदेश पर वो साइन नहीं कर सका कि वहीं रखी 6000 चावल की बोरियों को खरीदकर जनता में बंटवा दी जाए। यह अफसर 7 दिन बाद उड़ीसा से रवाना भी हो गया और फ्रांसीसी जहाज 2 महीने तक वहीं रेत में वैसे ही फंसा रहा। चावल यूं ही किनारे पड़ा हुआ सड़ता रहा। आखिरकार 26 फरवरी 1866 को चावल के मालिकों ने बची हुई बोरियां स्टीमर पर लदवाकर मद्रास भिजवा दी। बाद में कलकत्ता में जब अकाल कमीशन के सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर बीदन पेश हुए तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको ये पता था कि पुरी के समुद्री किनारे पर जहाज, जो फिल्मिन जहाज था, वो फंसा हुआ है, फिर भी चावल वो बेच नहीं सके या उन्हें बेचने नहीं दिया गया। बीदन ने एक लाइन का बेहद ठंडा जवाब दिया, हाँ मैंने ऐसा सुना था। एक भी शब्द ग्लानि का नहीं, एक भी शब्द अफसोस का नहीं, एक भी शब्द गलती के एहसास का नहीं। अब सवाल है कि उस जहाज का क्या हुआ। 16 मार्च 1866 को पुरी के समुद्री किनारे पर हाई टाइड आई और वो जहाज दोबारा गहरे पानी में आ गया, लेकिन उसका लंगर हटाने वाला उस वक्त वहां कोई नहीं था। सो किनारे से टकरा कर आखिरकार उस जहाज ने जल समाधि ले ली। और आज भी अंग्रेजों की भयानक लापरवाही, अनदेखी और 40 से 50 लाख हिंदुस्तानियों की भूखमरी में मौत के सबूत की तरह पुरी के समुद्र की गहराई में दफन है। तो दोस्तों, ये था उड़ीसा का वो अकाल जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की बनती है, उनके मिसमैनेजमेंट की बनती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच सके। और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।